नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीक न्यूज। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी लगता है अपने नेताओं को एक ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दो जिसे पाकिस्तानी खुश हो जाए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनके नेताओं की हरकतें हैं जिसकी वजह से कांग्रेसियों को माफी मांगनी पड़ती है। अब एक बार फिर से माफी मांगनी पड़ी है। एक तरफ जहां आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे थे, उनकी भी फजीहत हुई और इधर देश में भी थू थू हुई। दरअसल आसिम मुनीर जो कि सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाएंगे, ऐसा विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी का कहना है। कांग्रेस जाने अनजाने पाकिस्तान को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है और इसलिए इस बार दोनों की फजीहत हुई है। आसिम मुनीर को तो पाकिस्तानियों ने ही रेल दिया है, तो वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पाकिस्तान को खुश करने वाला बयान देकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब माफी मांगते फिर रहे हैं। सबसे पहले आसिम मुनीर की बेइज्जती की बात कर लेते हैं। दरअसल अब तक तो कांग्रेस ने दावा किया था कि 14 जून को आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर अमेरिकी सैन्य परेड को सलामी देंगे, लेकिन 14 जून को परेड में आसिम मुनीर का अता पता ही नहीं चला। व्हाइट हाउस तक ने कह दिया कि उन्होंने मुनीर समेत किसी भी नेता को परेड में शामिल करने के लिए कोई बुलावा नहीं दिया है, कोई न्योता नहीं दिया है। पाकिस्तान के लोग और भारत विरोधी इस परेड में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ढूंढते रहे कि जनाब आप कहाँ हैं, आपके लिए तो यहाँ पर इतना डंका बजाया है। और कांग्रेसी तो लगातार इसी पर बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन आसिम मुनीर दिखे ही नहीं। जबकि अब जाकर आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे हैं, जिसके बाद आसिम मुनीर की खूब बेइज्जती हुई है। जी हां, आसिम मुनीर के अमेरिका पहुंचते ही वहां रहने वाले पाकिस्तानियों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर मुनीर की फजीहत कर दी है, उन्हें कातिल बता दिया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने भी जनरल आसिम मुनीर के भारी विरोध होने का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग वाशिंगटन में आसिम मुनीर का विरोध कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें लोकतंत्र चाहिए, ना कि सेना का शासन चाहिए। जरा आप ये वीडियो सुनिए। Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you! Mass murderers, shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! एक तरफ जहां पाकिस्तानी खुद आसिम मुनीर की खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो इधर कांग्रेसी जयराम रमेश ने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है। दरअसल आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे और उनकी तारीफ करते करते उन्होंने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पर ही सवाल उठा दिए हैं। दरअसल G7 शिखर सम्मेलन में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इमरजेंसी में वॉशिंगटन लौटना पड़ा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही दिन पीएम मोदी को फोन पर बातचीत की उनसे और फिर 35 मिनट की इस बातचीत की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। लेकिन कांग्रेस को सरकार सेना किसी पर तो भरोसा नहीं है। इसी पर जयराम रमेश ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने जो बातें कही हैं कि उन्होंने जो पीएम मोदी से बातें की और यहाँ हमारे जो विदेश सचिव बता रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन विदेश सचिव ने जो कुछ कहा है वो सही है। और आपको बता दें कि जयराम रमेश लगता है अभी पुरातन काल में जी रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, उनका झूठ अब पकड़ा गया है। उन्होंने जो मोबाइल पर ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा लिखा है, प्रेस रिलीज जारी की है बातचीत की, वो बहुत पुरानी है और ये पैनी नजर रखते हैं लोग सोशल मीडिया पर और इनका झूठ साफ पकड़ा गया है और माफी मांग रहे हैं। माफी में क्या कहा वो बताए, उससे पहले बीजेपी आईटी सेल ने इन्हें तगड़ा लताड़ जो लगाई है वो बता देते हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने इसे लेकर जयराम रमेश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश जनमत झूठे हैं, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह। अब वे एक और झूठ फैला रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान अमेरिका के नोट से मेल नहीं खाता। अमित मालविया ने इस पर कहा कि जयराम रमेश अपना फोन नाटकीय तरीके से लहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक पेज है। वह व्हाइट हाउस के जिस नोट का उल्लेख कर रहे हैं वह जनवरी 2025 का है। हालिया बातचीत को लेकर अमेरिका की ओर से अब तक कोई
बयान जारी ही नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी ट्रोल सेना इस तथ्य को लेकर बिल्कुल भी पचा नहीं पा रही है कि पीएम मोदी ने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा है कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा और ना ही इसकी जरूरत है। पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने को लेकर फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद हुआ था, ना कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई थी। अमित वालिया ने आगे कहा कि कांग्रेस को नैरेटिव के लिए भारत की मजबूत विदेश नीति को बदनाम करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत एक उभरती ताकत, वैश्विक व्यवस्था में एक चमकता सितारा है। कोई भी झूठ इस सच्चाई को झुठला नहीं सकता है। अब जयराम रमेश ने अपने बयान पर ट्वीट करके माफी मांगी है कुछ ऐसे अंदाज में। उन्होंने कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझसे एक गलती हुई है और मैंने उसको तुरंत सुधारा है। कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लें। तो इस तरह से जल्दीबाजी में इन्होंने कुछ भी एक अपना पोस्ट दिखाकर इतनी बड़ी बात कर दी, इतना बड़ा दावा। अब इस पे क्या भारत की किरकिरी नहीं होती? इस तरह से ये अपनी बात ऊपर रखने के लिए कब देश विरोधी काम करने लगते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलता है। अब जयराम रमेश लगातार इन्हें जयचंद कहा जा रहा है, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहे हैं और तमाम लोग इन पर अब सवाल उठा रहे हैं। इस तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पार्टी के नेताएं लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे कांग्रेस की जो छवि है वो धूमिल क्या एकदम से तबाह होती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे बयान पर आपकी जो भी राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।